पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम ने पूछा, तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम, क्या तुम पेन भूल आए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुपचाप रहा। मैडम, क्या कैलकुलेटर भूल गए हो? बच्चा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियाँ गलत सब्जेक्ट की ले आया और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी है। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा, एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़के ने कहा, दारू से खांसी जाती है क्या? उसके दादाजी ने कहा, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई और तू खांसी की बात करता है। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। उस आदमी के आगे पीछे 4 लोग रिक्वेस्ट मोड में थे। ना वो दूल्हा था, ना दूल्हे का बाप था। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। बाद में पता चला कि दारू की जिम्मेदारी उसी आदमी को दी गई थी। आजकल के बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं। मैडम ने कहा, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने बिस्तर पर लेटा था। पप्पू बीच में ही उठ के बोला, मैडम, पोपटलाल मेरा पेन नहीं दे रहा। मैडम, पप्पू, मैं थप्पड़ मार दूंगी, बैठ जाओ। मैडम, अच्छा बच्चों, मैं कहाँ थी? सभी बच्चे एक साथ बोले, अकबर के बिस्तर पर। बीवी, सुनो जी, आज जरा ऑफ आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति, नहीं आया तो? बीवी, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज़्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा हुआ है, ध्यान रहे। मैडम दूध वाले से, छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम। क्यों, क्या हुआ? दूध वाला, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? भूरा, मैं क्यों बताऊं? तू देख मेरे को क्या बीमारी से। डॉक्टर, तू है कि मैं? डॉक्टर असिस्टेंट को बोला, इसको ओटी में ले जाकर लेफ्ट वाला फेफड़ा और किडनी दोनों निकाल लो, सड़ गई हैं दोनों। भूरा, तू पागल है के? मेरी तो टांग में दर्द से। डॉक्टर, चुपचाप बैठ, डॉक्टर ते है कि मैं? एक बस में ताई बैठी संतरा छील रही थी और छिलका बस में ही डाल रही थी। कंडक्टर बोला, ताई, छिलका बस में ना फेंको, गंदगी होती है। ताई बोली, के बात करे तू छिलका अंदर ना फेंकन दे और जे मोदी बाहर ना फेंकन दे, तुम दोनों की मर्जी क्या है, संतरा खान देव कि नहीं? गुरुजी, हिस्ट्री जानते हो? लड़का, हाँ थोड़ा थोड़ा। गुरुजी, गांधी जी के बेटे का क्या नाम था? लड़का, दिनेशन। गुरुजी, ये कौन है बे? कहाँ से सीख के आए हो ये सब? क्या यही पढ़ाया गया है तुम्हें, बेवकूफ़? लड़का, बेवकूफ़ क्या, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, गांधी जी इज फादर ऑफ द नेशन। एक व्यक्ति ने ट्रेन में पास बैठे यात्री से पूछा, क्या मैं आपके पास पड़ी बोरी पर बैठ जाऊं? यात्री बोला, नहीं, खरबूजे फट जाएंगे। व्यक्ति बोला, अच्छा, तो इसमें खरबूजे हैं? यात्री बोला, नहीं, इसमें तो कीले हैं, खरबूजे तो आपके फटेंगे। उस दिन उसकी हल्की सी झलक मिली। आज भी वो वैसी ही दिखती है, सुनहरे से रंग की। थोड़ी देर के लिए मन पीछे चला गया और उसके साथ गुजरा प्रत्येक क्षण याद आया। कैसी कड़क हुआ करती थी, सीटी बजी और नरम हो जाया करती थी, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो सख्त पहरे में रहती है, बड़े घर की शोभा है अब, कभी कभी दिखती है। 2 आंसू शायद उसके भी गिरते होंगे, मैं भी धीरे धीरे बिना सीटी के ही नरम हो जाता हूँ। अरे, मैं तुअर दाल की बात कर रहा हूँ,
200 रुपये किलो। और कुछ नहीं रे, मेरा तो बिना दाल का भात रह गया। संता बनता से, यार मैं मर जाऊं तो सामने वाले घर की फैमिली को ज़रूर बुलाना। वंता, क्यों? संता, यार उनके घर की लड़कियां बहुत लिपट लिपट कर रोती हैं। पत्नी और घड़ी के बीच का संबंध, समानताएं। घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और पत्नी 24 घंटे किटकिट करती रहती है। घड़ी की सुइयां घूम फिरकर वहीं आ जाती हैं। उसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो भी घूम फिरकर वहीं आ जाएगी और अपनी ही बात मनवाएगी। घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के यहाँ जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मायके जाती है। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। विषमताएं। घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक जगह दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, लेकिन पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे बदल सकते हैं, मगर पत्नी को चाह कर भी बदल नहीं सकते। अध्यापक एक हरियाणवी से, ताजमहल किसने बनाया था? हरियाणवी, जी मिस्त्री ने। अध्यापक, मेरा मतलब है बनवाया किसने था? हरियाणवी, जी ठेकेदार ने। एक बार एक अंग्रेज छपरा घूमने आया। घूमते घूमते काशी बाजार में एक मिठाई की दुकान में गया और वहाँ हांडी में रखा दही देखकर पूछा, व्हाट इज दिस? हलवाई, दिस इज दही हवे सर। अंग्रेज, व्हाट इज दही? मैन, हलवाई, दूध स्लीप बी जोरन एट नाइट सर एंड मॉर्निंग बिकम वेरी टाइट। इट्स स्वाद, इट्स खटरूस when eating you can eat with sugar and noon both. If you eat छूछे then your दांत become coat. Okay, understand मालिक? अंग्रेज कोमा में है। कुंडलियों का मिलान करके पंडित जी बोले, बधाई हो, कुंडली तो ऐसे मिली है जैसे श्री राम और सीता जी की मिली थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, माँ मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैंने तो यूरोप घूमने के सपने देखे हैं, बन बन भटकने के नहीं। हरियाणवी लड़की ने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मारे खातर भी भेज दे कोई मिसकाल मारा डाली। हमने कौन सा इतना बैलेंस छाती पे धर के ले जाना से। एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार करे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो बच्चों को संभाले, और क्या? और तीनों बीवियां मिलजुल कर रहे हैं बस। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज 1 हफ्ता, ब्रिटिश 1 महीना, अमेरिकन 3 महीने, भारतीय इंडिया में तो टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर, वो कैसे? भारतीय इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पाजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक गुमशुदा पिछले 10 दिनों से लड़की अपने घर से गायब है। बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रही। मिलने पर इसके पिता ने इसे ढूंढने वाले को इसके साथ शादी कराने का इनाम रखा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।